हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर प्रणय कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश के VVI ऑब्जेक्टिव सीरीज़ के 4th वीडियो में हैं। इससे पहले मैंने लगातार 3 वीडियो के तहत 1 से लेकर के 65 ऑब्जेक्टिव को डील कर दिया है। यदि आप देखना चाहें तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आज हम लोग वहां से आगे बढ़ रहे हैं, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। कह रहा है द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम। ये जो ड्रामा वर्ड है ये कहाँ से आया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ग्रीक हो जाएगा। ये जो ड्रामा वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है, ग्रीक से लिया गया है। मैं देखिए फटाक से क्लास को स्टार्ट कर देता हूँ। मैं नहीं चाहता कि फिजूल का टाइम मैं आपका लूँ, इसलिए वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ट्रेजेडी इंड्स विथ, ट्रेजेडी का अंत किससे होता है, तो जाहिर सी बात है राइट आंसर बी होगा। सौरों से होता है, दुख से होता है ट्रेजेडी का अंत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कॉमेडी इंड्स विथ, कॉमेडी का अंत किससे होता है, तो कॉमेडी का अंत जाहिर सी बात है कि हैप्पीनेस से उसका अंत होता होगा। तो कॉमेडी का अंत हैप्पीनेस से होता है, ट्रेजेडी का अंत सौरों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो कह रहा है फॉर ए ड्रामा एक्सपोजिशन इज डैश डैश। तो एक्सपोजिशन क्या है, तो यहाँ पर यह होगा एसेंशियल। तो ये जो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश वाला में आप देखिएगा ड्रामा के पार्ट में, ड्रामा वाले चैप्टर में ये सारा इसका जो है कंपोजिशन दिया है और एलिमेंट दिया है, ये सब कुछ देख लीजिएगा। नेक्स्ट कह रहा है मोरालिटी प्लेस डेवलप्ड इन। मोरालिटी प्लेस कब डेवलप हुआ, तो मिडिल इंग्लिश में डेवलप हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग सिर्फ इसका प्रैक्टिस करिए ना, देखिए आप लोग के मुजबानी ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी वाज। इंग्लिश का फर्स्ट ट्रेजेडी कौन सा था, तो जूलियट सीजर था, याद रखिएगा, जिसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको याद रखिएगा। ठीक है, वो फर्स्ट ट्रेजेडी था इंग्लिश में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि ओथेलो इज ए। ओथेलो क्या है, तो ओथेलो एक ट्रेजेडी है। आपको मैंने इससे पहले बताया था कि हैमलेट हो गया, किंग लेयर हो गया, ओथेलो है, जूलियट सीजर है, ये सब विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। विलियम शेक्सपियर के बारे में अगर आप ब्रीफ नोट चाहते हैं ना, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करिएगा, जहाँ पर कि प्लेलिस्ट दिया गया है, वहाँ पर मैंने विलियम शेक्सपियर को भी कवर किया है, उसको आप देखिएगा जरूर। नेक्स्ट देखिए कह रहा है मर्डर इन द कैथेड्रल वाज रिटन बाय। ये जो रचना है किसके द्वारा लिखी गई है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर ए होगा, T.S. एलियट। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल। यानी क्वेश्चन कह रहा है डैश डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल, यानी मॉडर्न नॉवेल के जो जनक है किसको कहा जाता है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा हेनरी फेल्डिंग। तो आंसर ऐसा शॉर्ट करके दिया है, तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा, बी हो जाएगा। और फादर ऑफ नोबेल वो रिचर्डसन कहलाते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग सिर्फ तैयारी करिए और जो 5 सीरीज़ दे रहा हूँ ना, आप ये 5 सीरीज को कई बार देखिए और देखिए आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश में कैसे कमांड होता है। पमेला वाज रिटन बाय, पमेला किसके द्वारा लिखा गया है, तो जाहिर सी बात है वो रिचर्डसन के द्वारा लिखी गई रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट देखिए प्राइड एंड प्रीजुडिस वाज रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो जैन ऑस्टेन के द्वारा लिखी गई ये रचना है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं, फटाफट से देखेंगे। ये सब तो एकदम हल्का हल्का ऑब्जेक्टिव है, कुछ समझाना क्या, याद करिए। डेविड कॉपरफील्ड वाज डैश डैश रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी लोग पढ़ने के लिए ये सब नॉवेल जो है ना पढ़ते ही पढ़ते हैं। ये भी आपका डेविड कॉपरफील्ड का लिखा गया है। पिकविक पेपर्स वाज रिटन बाय, ये पिकविक पेपर किसके द्वारा लिखा गया है, तो चार्ल्स डिकेंस यानी डिकेंस के द्वारा लिखी गई ये नॉवेल है। इसको जरूर आप लोग जो है ना पढ़िएगा भी, अगर इंटर पास कर जाइएगा, पढ़ने का मौका मिले जरूर पढ़िएगा। अनटचेबल एंड कूली वाज रिटन बाय, अनटचेबल और कूली किसके द्वारा लिखा गया है, तो मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा गया है। यही अनटचेबल जो है ना हिंदी में एक अछूत नाम से जो है किताब प्रकाशित हुई थी, इसका हिंदी वर्जन था। नेक्स्ट देखिए कह रहा है सरपेंट एंड द रोप वाज रिटन बाय, ये जो है ना राजा राव के द्वारा लिखी गई रचना है। तो ये सब जो एकदम हल्का हल्का ऑब्जेक्टिव है, बस आपको ध्यान में देते चलना है और पढ़ते चलना है। देखिए ये भी मैंने बताया था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, कई बार ऑफलाइन में बोला है। तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसके द्वारा लिखा गया है, अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ट्रेन टू पाकिस्तान इज रिटन बाय, ट्रेन टू पाकिस्तान किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई जो है एक रचना है, उपन्यास है। आप बहुत ही फेमस उपन्यास है, इसको जरूर से आप लोग कभी इसका स्टोरी जरूर से सुनिएगा, पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए बेंट इन द गंगेज रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये मनोहर मालगोनकर के द्वारा लिखा गया है। इसीलिए मैं स्पीड में बता रहा हूँ क्योंकि आपका भी समय नहीं जाए, प्रैक्टिस भी हो जाए। मैं बार बार नहीं कहता वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, तो जरूर से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आर्ट्स एंड द मैन इज रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो GB शॉ के द्वारा लिखा गया है।
आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट होता है, कह रहा है द डेवलपमेंट ऑफ डैश डैश वाज हेल्प बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। यानी कि जो डेवलपमेंट हुआ वो किसका, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से किसका डेवलपमेंट होना शुरुआत हुआ, तो जाहिर सी बात है मॉडर्न इंग्लिश। जब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ गई तो मॉडर्न इंग्लिश को काफ़ी मदद मिला डेवलप होने के लिए। तो द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंग्लिश वाज हेल्प बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, कह रहा है तुगलक इज रिटन बाय, तुगलक किसके द्वारा लिखा गया है, तो गिरीश कर्नाद के द्वारा लिखा गया है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द मेजर लिंग्विस्टिक चेंजेस इज नोन एज, जो मेजर लिंग्विस्टिक चेंज है वो जाने जाते हैं किसके नाम से, तो ग्रेट वोवेल शिफ्ट। जो ग्रेट वोवेल शिफ्ट बना वो एक मेजर लिंग्विस्टिक चेंज था। कमेंट करके बताइएगा कि किस जो है पीरियड में हुआ था, जरा देखें कैसा तैयारी चल रहा है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रामा कम्स फ्रॉम, शायद रिपीटेड क्वेश्चन है, कह रहा है कि ड्रामा वर्ड कहाँ से आया है, तो ये ग्रीक वर्ड से आया है। चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफन एसोसिएटेड विथ, रोमांटिक रिवाइवल किससे एसोसिएटेड है, किससे संबंध रखता है, तो राइट आंसर यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ हो जाएगा। ये वाला आपका पूछा भी है और आप लोग याद रखिएगा कि रोमांटिक रिवाइवल जो है विलियम वर्ड्सवर्थ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट कह रहा है इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश डैश देन संस्कृत एंड पार्सियन। ये तो हमारा कई बार एग्जाम में पूछा है कि इंग्लिश जो है ना वो यंगर है देन संस्कृत एंड पर्सियन। अगर इधर संस्कृत दे दे और इधर आपका जो है इंग्लिश दे दे तो संस्कृत अब क्या कहलाएगा, अब यहाँ पर ओल्डर हो जाएगा वो, यानी कि संस्कृत तो इंग्लिश से पुरानी भाषा है, लेकिन इंग्लिश संस्कृत और पर्सियन जैसे भाषा से काफ़ी नई भाषा है, इसीलिए वहाँ पर यंगर होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैकबेथ एंड जूलियट सीजर रिटन बाय, मैकबेथ एंड जूलियट सीजर किसके द्वारा लिखी गई रचना है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो तो पॉपुलर ही है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। हमें फुल स्टॉप लगा देना चाहिए था लेकिन अभी तक हम लोगों ने नहीं लगाया क्योंकि आसान क्वेश्चन आ रहा है इसमें। द ग्रेट वोवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग, यही मैंने आपसे पूछा था कि ये ग्रेट वोवेल शिफ्ट किस कालखंड में हुआ था, तो राइट आंसर यहाँ पर मिडिल हो जाएगा। जिसने भी मिडिल इंग्लिश कमेंट किया है तो बिल्कुल सही, आप लोग बिल्कुल अच्छे से पकड़ रहे हैं क्वेश्चन को। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द न्यू वेराइटी ऑफ इंग्लिश दैट हैव इमर्ज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड, यानी कि इंग्लिश का जो नया वेराइटी है तो वो क्या कहलाएगा, जाहिर सी बात है कि वो न्यू इंग्लिश कहलाएगा। नया वेराइटी क्या कहलाएगा, नया इंग्लिश, तो न्यू इंग्लिश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंग्लिश इज यूज्ड इन चाइना एज डैश डैश लैंग्वेज। आपको मैंने बताया था चाइना में, जापान में, इजिप्ट में, इराक में, इस सब में इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल में लाया जाता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मार्क ट्वेन एंड हेनरी जेम्स आर डैश डैश नॉवेलिस्ट, तो ये जो नॉवेलिस्ट हैं वो अमेरिकन नॉवेलिस्ट हैं। मार्क ट्वेन एंड हेनरी जेम्स ये अमेरिकन नॉवेलिस्ट हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है मिडिल इंग्लिश हैज़ डायलेक्ट, मिडिल इंग्लिश के कितने डायलेक्ट हैं, तो 5 डायलेक्ट हैं। आप लोग याद रखिएगा जो ओल्ड इंग्लिश है ना उसके 4 डायलेक्ट हैं एंड मिडिल इंग्लिश के जो डायलेक्ट हैं वो 5 डायलेक्ट हैं। कौन कौन डायलेक्ट हैं ये भी आप स्टोरी ऑफ इंग्लिश के बुक में आप लोग देख लीजिएगा कितने कितने डायलेक्ट हैं और उनका एक स्पेसिफिक नेम भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डैश डैश हेल्प इन सिंप्लीफाइंग इंग्लिश, कौन हेल्प करता है इंग्लिश को सिंप्लीफाइंग करने में, किसने हेल्प किया, तो जाहिर सी बात है बाइबल ने हेल्प किया क्योंकि कुरान, महाभारत, रामायण कुछ भी नहीं था। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। यानी इंग्लिश को सिंप्लीफाई करने में जो है ना बाइबल का एक बड़ा हाथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु रोट हकलबेरी फिन, हकबेरी फिन किसने लिखा है, तो ये जो लिखा होगा यहाँ पर ये अच्छा यहाँ पर भी राइट आंसर दिया गया है, तो मार्क ट्वेन के द्वारा ये लिखी गई एक रचना है, आप इसे याद कर लीजिएगा। शायद ये वाला जो है ना पूछा गया क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन गोल्ड स्मिथ एंड शेरिडन मेड ए कंट्रीब्यूशन ऑफ द, तो राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा नोबेल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि बहुत ही हल्का हल्का है, इसको क्या समझाएं पूरा हिंदी क्या करें। नेक्स्ट देखिए कह रहा है होल सोइनका इज डैश डैश पोइट, तो ये एक नाइगेरियन पोइट हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कहाँ के पोइट हैं। 100 नंबर के क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन कह रहा है द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो कैरेक्टराइज्ड किया गया था वो इन्फ्लेक्शन से कैरेक्टराइज किया गया था। थोड़ा और आगे आएंगे तो कुछ क्वेश्चन और भी दिए गए हैं। कह रहा है द मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन इंग्लिश डैश डैश, तो अब कह रहा है मेजर लिंग्विस्टिक चेंज जो था वो तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कह रहा है ग्रेट वोवेल शिफ्ट इसके नाम से जाना जाता है क्योंकि ये मेजर लिंग्विस्टिक चेंजेस थे।
आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द 18th सेंचुरी इज नोन एज, 18th सेंचुरी जाना जाता है अगस्तीन एज के नाम से। इससे पहले भी हमने इसे देखा था। मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये सीरीज़ करके, और इतने अच्छे से मैंने इसको पढ़ाया ना कि, और आप लोगों ने भी पूरा इसको सपोर्ट किया, लाइक शेयर किया। कह रहा है हु रोड ए पैसेज टू इंडिया, पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो E.M. फ्रॉस्टर के द्वारा लिखा गया है। इसको आप लोग याद रखिएगा, बेहद ही इंपॉर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव है। आ जाइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टुडे इज इम्पॉसिबल टू थिंक एंड इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट द, यानी किसके बिना आज हम जो है ना इमेजिन नहीं कर सकते, प्रिंटिंग मशीन के बिना जो है ना आज का जो ये दुनिया है वो हम लोग जो है ना इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते कि क्या हो सकता था बिना प्रिंटिंग प्रेस के। देखिए कह रहा है कि स्पेलिंग कलर COLOR, हम लोग कैसे लिखते हैं COLOUR कलर। तो ये कह रहा है ये कलर किस में यूज हुआ था, तो किस में होता है यूज, ये अमेरिकन इंग्लिश का है। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपके काफ़ी हेल्प में आया होगा। ये सीरीज लाने में मुझे बहुत मेहनत भी लगा, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कह रहा है हु रोट इंड्रायमन, किसके द्वारा लिखी गई है? तो जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई ये रचना है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द टेक्सेस विच पीरियड आर डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड, किस पीरियड का जो टेक्स्ट है, जो लिखावट है, वो पढ़ने में और समझने में काफ़ी डिफिकल्ट है। तो जाहिर सी बात है ओल्ड इंग्लिश में जो है ना रूनिक अल्फ़ाबेट था, समझना भी काफ़ी मुश्किल था। तो आज का यह सीरीज 108 क्वेश्चन पर 4th वीडियो के साथ मुझे लग रहा है कि ये वाला जो सीरीज़ था, ये वाला सीरीज़ का अंतिम वीडियो होगा, क्योंकि अब 5th वाले वीडियो में कुछ और स्पेशल लेकर के आऊँगा मैं आपके लिए। खैर ये वीडियो आपके कितने हेल्प में आया मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्प में आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको लगातार मिलती रहें। ऐसे ही सीरीज़ लगातार इस चैनल पर होती रहती हैं। कभी मॉडल सेट होता है, कभी ग्रामर का होता है। तो आप बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए, चाहे आप इंटर में हो या फिर ग्रेजुएशन में या फिर किसी भी क्लास में हो। ग्रामर की जो चीज़ें होती है ना वो भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस चैनल के साथ बने रहिए। आपने इस चैनल को खड़ा किया है, आपने इस चैनल को यहाँ तक लेकर के आया है, और ये चैनल इस मुकाम पर आ पहुँचा है कि बहुत सारे विद्यार्थियों को हमने हेल्प किया आपके ही द्वारा। तो लाइक शेयर करते रहिएगा, सपोर्ट जारी रहे। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।